देखो निष्ठा ही रंग लाती है। स्वप्न तुम्हारी निष्ठा का परिचय होते हैं। जो तुम्हारी दिनचर्या है, तुम्हारा जीवन है, वही परिचय तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अगर साधक के स्वप्न गंदे ही गंदे आते हैं तो अभी अंतःकरण में तुम्हारे साधन का कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत की इच्छा ही नहीं होती। दिव्य महात्माओं का सत्संग, भगवत प्रेम की चर्चा या प्रभु के दिव्य रूप लीला धामों का स्फुरण होता रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मुझे स्वप्न में भी ऐसे, एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने एक स्वप्न देखा। वो भिक्षा मांगने गए हैं तो देखा वो दिव्य लोक है, क्योंकि जो जैसी साधना करता है उसी के अनुसार उसकी आकर्षण वृत्ति माया करती है। तो देखा सब रत्नों से जटित मकान है। नारायण भिक्षाम दे, तो ऐसी सुंदरियां निकल रही जो देव अप्सरा हैं, सब दिव्य भोग लिए हुए, विविध प्रकार की आकर्षण वृत्तियां नेत्रों से हाव भाव प्रकट। बाबा ने विचार किया मैं कहां गया, यहां तो कहीं भी सात्विकता नहीं दिख रही, यहां तो बहुत ही विलासिता दिख रही है। उन्होंने कहा तुम सोचते क्या हो, हमारी तरफ आओ या हम आपकी तरफ आवे। बाबा भाग पड़े, आंख मूंद के मानो जैसे प्राण बचा के भागे हो। और जब ये अनुभव हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया, तब नारायण नारायण सांस ली, पीछे मुड़ के देखा कोई दृश्य नहीं, जग गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वप्न में भी किसी तरह की भोग सामग्री का स्पर्श नहीं और किसी भोग विलासता के आकर्षण में नहीं, और भागे। अच्छा लगा। जब साधन काल में बाबा थे तब का अपना अनुभव। साधक स्वप्न में भी सावधान रहता है। ये पक्की बात समझ लो, संसार में फंसे हुए जीव को विषय से अनासक्त करके प्रियाजू में लगाना सरल, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा में लगे हुए हृदय का परिवर्तन करके फिर प्रियाजू में लगाना सबसे कठिन बात है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ने प्रकाशानंद सरस्वती जी के चित्त का परिवर्तन किया, ऐसे ही रसिक महापुरुषों की कृपा से ये महान प्रेममयी निष्ठा जागृत होती है। मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं।